दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर होगा और जो भी टॉपिक इसके बाकी होंगे इसी वीडियो में मैं कवर भी कराऊंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बताई है। यहाँ पे देखो काउंटिंग काउंटिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। ये मैंने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है, ये दूसरे यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आप चाहे जो भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके यूनिवर्सिटीज में काउंटिंग के अंदर अगर ये टॉपिक्स हैं तो आप इसे कवर कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी का लिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी की अगर आप काउंटिंग में देखोगे तो सम रूल, प्रोडक्ट रूल, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल, रिकरेंस, रिलेशन, ये टॉपिक है। अब आप अगर देखोगे तो हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसके अंदर हमने हेडिंग काउंटिंग नहीं डाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो अलग अलग के सब टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे हमने सभी टॉपिक्स कवर करा दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे सभी के लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से वीडियोस को कवर कर सकते हो। जैसे सम एंड प्रोडक्ट रूल है दोस्तों, ये मैंने आपको परम्यूटेशन में करा के दिया है। परम्यूटेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, सेम टू सेम वही चीज है, वहां से आप पढ़ सकते हो। ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। काउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके ऊपर अगर आप ये टॉपिक वाइज भी अगर वीडियो सर्च करोगे तो मेरा सेट थियरी वाला वीडियो सबसे ऊपर आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सेट थियरी वाले टॉपिक का सब टॉपिक है, पर वो यहां पे भी आपको सेम वही पूछा है, सेम वही क्वेश्चन जो आपके बुक में है वही मैंने सॉल्व कराए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक का भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। सेट थियरी में ये टॉपिक मैंने कराया, वहां से आपको करना है। ये दोनों टॉपिक दोस्तों मैंने फंक्शन एंड रिलेशन में कवर करा दिए हैं। ये दोनों टॉपिक का भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं, सेम टू सेम सम है, कुछ अलग नहीं है। इसे भी देख के आप पूरा का पूरा अपना काउंटिंग रिलेशन कवर कर सकते हो। साथ में दोस्तों अगर समझो मैं यहाँ पे एक दूसरे यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया हूं, फॉर एग्जांपल एसपीपीयू, उनको कैसा टॉपिक है काउंटिंग के अंदर, सम एंड प्रोडक्ट रूल है उनको। देन उनको परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है। दोस्तों सम एंड प्रोडक्ट रूल एंड परम्यूटेशन ये पूरा का पूरा एक परम्यूटेशन वाले वीडियो में मैंने कवर करा दिया। 1 घंटे का वीडियो है, नीचे लिंक है, उससे आप कवर कर लेना बहुत अच्छे से। आपके लिए ये दोनों टॉपिक इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्बिनेशन, ऑलरेडी आधे घंटे से कम का वीडियो है। वहां पे अगर आप देख लोगे तो मैंने पूरे के पूरे सम्स करा दिए। अगर आपने उतने सम सॉल्व कर लिए तो आप अपने यूनिवर्सिटीज के पेपर उठा के देखो, आप प्रीवियस ईयर्स हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट उसमें एक अलग सा टॉपिक है दोस्तों बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। ये टॉपिक मैंने यूट्यूब पे इसके वीडियोस अपलोड नहीं किए, तो ये टॉपिक का वीडियो मैं इस लेक्चर में कवर करा दे रहा हूं। साथ में दोस्तों एक दो और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो अलग से मैं उसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो साथ में दोस्तों मैंने आपका ये टॉपिक भी कवर करा दिया है। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपांड 3x माइनस 4 रेस टू 4 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ऑलरेडी ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, आपने 11th में ये टॉपिक कवर किया होगा, आपको पता होगा इसके बारे में। देखो दोस्तों हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो मैं डायरेक्ट आपको बिना कुछ फॉर्मूले के ये टॉपिक मैं आपको समझा सकता हूं। इतना टैलेंट मेरे अंदर भी है, इतना मुझे पता है कि आप भी इतने टैलेंटेड हो। देखो यहाँ पे जो चीजें लिखी है, अगर कभी भी आपको कोई भी एक्सपांशन बाइनोमियल थ्योरम के साथ अगर आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो 4c 0 से आपको स्टार्ट करना है। देन दोस्तों इसका गैप करना है, फिर क्या लिखोगे 4c बढ़ते जाना है 1, फिर क्या लिखोगे दोस्तों 4c2। कहां तक जाना है दोस्तों, वहां तक जाना है जहां तक ये दोनों नंबर सेम नहीं हो जाते। अब दोस्तों मैं ऊपर बाजू में जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे ले रहा हूं 4c। अब यहाँ पे हाँ ये प्लस प्लस मत लिखो, अभी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि इसको यहां ले लूं, हाँ यहां पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 4c2 हो गया, यहाँ पे मैं 4c3 ले रहा हूं और यहाँ पे 4c4 भी हो जा रहा है, तो एक ही लाइन में हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, ये जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ पे पहला टर्म आपको क्या दिख रहा है दोस्तों 3x, और दूसरा क्या दिख रहा है दोस्तों 4। क्या दिख रहा है दोस्तों 3x, दूसरा क्या दिख रहा है 4, क्या दिख रहा है दोस्तों 3x, और क्या दिख रहा है दोस्तों 4, क्या दिख रहा है दोस्तों 3x, और क्या दिख रहा है दोस्तों 4, 3x, और क्या दिख रहा है दोस्तों 4। दिखाई दे रहा है आपको? आई थिंक ये वाला पार्ट आपको, आगे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा कैमरे को इस तरह से अरेंज करता हूं कि आपको दिखाई दे चीजें। हाँ अभी सभी को सब चीजें दिखाई दे रही होगी। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो ये 4 माइनस 0 यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे ये वाला टर्म सेम टू सेम हम लिखते हैं। इसमें से देखो 4 माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और ये 1 यहाँ पे सेम है। 4 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ का 2 सेम है। 4 माइनस 3 क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ का 3 सेम है। 4 माइनस 4 0, यहाँ का 4 सेम है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब दोस्तों अगर कभी यहाँ पे माइनस है
तो आपको क्या करना है, यहां पे देखो दोस्तों प्लस है, यहां पे माइनस, फिर यहां पे प्लस, फिर यहां पे माइनस, फिर यहां पे प्लस। वही अगर यहां पे अगर दोस्तों प्लस होता तो पूरा का पूरा प्लस में चले जाता। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो दोस्तों 4C0 का आंसर हमेशा 1 आता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे 3/4, प्लीज अपने कैल्सी का पूरा फायदा उठाओ। ओमकार सर मेरी कैल्सी पहुंचा देना, शायद उधर कैल्सी है मेरा, लेकर आना। तो दोस्तों अभी हम कैल्सी से इसे सॉल्व करेंगे, तब तक मैं ये कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। देखो 4C1 मतलब क्या होगा, 4 होगा, तो ये भी हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला ही पार्ट हम कैल्सी से ही सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों 4C2 कैसे सॉल्व करोगे ये भी मैंने आपको सिखाया है, कि अगर आप मेरा कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। 4C2 मतलब आपको 4 से 2 स्टेप बैक आना है, क्योंकि नीचे 2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4, और यहाँ पे क्या 3, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 into 2। एंड दोस्तों यहाँ पे 4C3 को हम 4C1 भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 3 स्टेप बैक आ जाओ, 4 3 2, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 2 3। अब यहाँ पे जो भी पार्ट है वो हम ऐसे ही रख रहे हैं एज इट इज। 4C4 अगर आप इसका आंसर कभी भी अगर दोनों सेम हो जा रहे हैं तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों 1, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो 1 हो जाएगा, और 4/4 यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों 4/4 लिखना है। अब यहाँ पे जो हमारा कैल्सी ये नहीं मिल रहा है, 1 मिनट में कैल्सी ढूंढ लेता हूँ, फिर चीजों को सॉल्व करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा कैल्सी हमें मिल गया है, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 4C0 है, यहाँ पे देखो 3/4, 3 अगर आप 4 लिखते हो तो 81 आता है दोस्तों, 81, और यहाँ पे x/4 आएगा, ये कोई भी अगर रेस टू 0 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों 3/3 27, पर फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ 27, और दोस्तों इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में इस देखो 3/3 इंटू 4, तो 108, यहाँ पे दोस्तों 108, और यहाँ पे दोस्तों x/3। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों देखो 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, तो 16 9 जा 144, तो यहाँ पे 144, और ये x का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 होगा, और अगर मैं उसको 4 के क्यूब मतलब 64 से, फिर भी मैं 4 का क्यूब चेक कर ले रहा हूँ, 64 से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 192, तो यहाँ पे 192, और यहाँ पे x/1 मतलब x ही आएगा, ये तो 0 ये 1 हो जाएगा, और 4/4 का आंसर आएगा दोस्तों 256। तो लगभग यहाँ पे हमने सभी कैलकुलेशन को लिख दिया। अब कैलकुलेशन लिखने के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा 81 x/4, अगर मैं 108 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 432 x का क्यूब। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 144, तो कितना आएगा दोस्तों 864 x का स्क्वायर। यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और आगे 192, तो दोस्तों ये कितना आएगा 768, और x, और लास्ट 256 1 जा 256। तो दोस्तों ये बाइनोमियल एक्सपांशन है, बहुत ही सिंपल सा 3 मार्क्स के लिए मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इजी तरीके से अगर कोई भी समझो यहाँ पे कोई भी नंबर प्लस में आया तो सभी साइन बस प्लस हो जाएंगे, सेम एक्सपांशन ऐसा ही रहेगा। तो ये तो आपको समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखोगे 2019 के पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व कर लेना है। अगर आपको स्पेसिफिक कोई टर्म अगर पूछते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा 8 टर्म, तो ये भी दोस्तों 11th का ही क्वेश्चन है, तो इसे आप किस तरह सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे हमेशा अगर आपको कोई स्पेसिफिक टर्म पूछते हैं तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करो, TR+1। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों NCR, यहाँ पे क्या आएगा A⁻n−r, और B⁻, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों R। ये फॉर्मूले के यूज से आप फटक से कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है 8 टर्म। कभी भी अगर 8 टर्म पूछेंगे तो अगर 8 टर्म पूछेंगे तो हमारा वैल्यू उससे 1 कम हो जाएगा, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 7। ये हमेशा याद रखना। अगर कभी भी वो 9 टर्म पूछेंगे तो आपका R का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 8। यहाँ पे अगर आप देखोगे n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, सम को देख के समझ में आ रहा है 13 है। a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों x, और b का वैल्यू क्या है दोस्तों y।
बस आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 7 लिखूं, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा 13। यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 7। यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स, 13 माइनस 7। और यहाँ पे बी की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों वाई, और यहाँ पे 7। अब देखो 13 माइनस 7 का मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 स्टेप मुझे पीछे जाना है। उससे अच्छा होगा कि मैं इसे और भी छोटा कर सकता हूँ। देखो अगर कभी भी आपको इसे सॉल्व करना है, बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 13। 13 में से अगर आप 7 को माइनस करते हो तो दोस्तों 5। तो इसका आंसर दोनों का आंसर सेम है। तो अगर कभी भी माइनस करने पे अगर छोटा नंबर मिल रहा है तो आप माइनस करके उसको छोटा भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, अब ये वाला मेरे लिए बहुत ईजी है। देखो पहले ये भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक्स रेस टू यहाँ पे भी कितना आएगा दोस्तों 5, एंड वाई रेस टू क्या आएगा दोस्तों 7। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 1 मिनट, हाँ 6 आएगा। यहाँ पे देखो 13 माइनस अगर मैं 7 करूँ तो 6 आएगा, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6। तो मतलब 7 से तो एक नंबर तो कम हुआ कम से कम। अब दोस्तों अगर मुझे इसे सॉल्व करना तो मैं 13 से 6 स्टेप बैक जाऊंगा। 13, 12, 11, 10, 9, 8। यहां पे मुझे करना होगा 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और ये x रेस टू 6 और y रेस टू 7 वैसे ही रहेगा। अब दोस्तों अगर मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं इस कैलकुलेशन को, तो 1 इंटू 2, देखो यहाँ पे और कैलकुलेशन क्या क्या हो सकता है। देखो 2 4 जा क्या होगा दोस्तों 8, तो ये 8 गायब हो गया। और देखो 3 3 जा ये भी गायब हो गया, 3 2 जा ये भी गायब हो गया। अब दोस्तों 5 2 जा 10 ये भी गायब हो गया। तो लगभग ऊपर कौन सा टर्म बचा दोस्तों, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो फाइनली दोस्तों क्या बचा 1716 एक्स रेस टू 6 वाई रेस टू 7। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों 3 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। मैंने बोला प्रदीप गिरी एकेडमी की टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। कोई भी टॉपिक हम आपके लिए स्किप नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। अब एक और सब मैं चाहता हूं कि सॉल्व करा लेते हैं, तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं पूछे जाएंगे, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं वो क्वेश्चन भी मैं लिख लूं। तो दोस्तों चलते हैं अब एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको रोक नहीं सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इन द एक्सपांशन ऑफ मैंने नहीं लिखा है, समझ जाओ। 1 प्लस एक्स रेस टू 6 व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। या तो आपके पास ऑप्शन है उसे एक्सपांड करो और एक्स क्यूब के आगे जो भी वैल्यूज है उसे आप बताओ, पर उससे भी सिंपल स्टेप है, आप डायरेक्ट भी सम सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सम कैसे सर सॉल्व करना है तो चलो बताता हूं मैं। यहां पे देखो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 प्लस ये जो वैल्यू है इसके अंदर अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं तो 1, b के वैल्यू की बात करूं तो x, और n के वैल्यू की बात करूं तो दोस्तों 6 है। r का वैल्यू हमें नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट्स हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब देखो इस कोएफिशिएंट, इसके पहले वाला क्वेश्चन अलग था, वहां पे हमें टर्म फाइंड आउट करना था। टर्म में हम r का वैल्यू बता सकते, पर यहाँ कोएफिशिएंट में हम r का वैल्यू नहीं बता सकते। तो दोस्तों देखो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन सी आर, यहाँ पे a रेस टू n माइनस आर एंड b रेस टू आर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे n का वैल्यू कितना है दोस्तों 6, c r है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस आर, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को रख दिया। अब देखो यहाँ पे हमने जो जो हमारे वैल्यूज थे सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, रख दिया। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस तरह आ रहा है, ये 1 रेस टू 6 माइनस आर आ रहा है, और यहाँ पे x रेस टू आर आ रहा है। तो इसके अंदर जब भी अगर कोएफिशिएंट का पार्ट आता है ना, तो आपको कोएफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब यहाँ पे इसके बाद स्टेप क्या आएगा, फाइंड r। अब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो भी इसमें x वाला टर्म है उसको आप कंपेयर करोगे, तो x रेस टू r है, तो देखो मैं x रेस टू r से मैं x क्यूब को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखो x सेम है, तो r इक्वल टू कितना आ गया 3। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो एक्स रेस टू आर के आगे जो भी वैल्यूज है वो उसका कोएफिशिएंट है।
क्या है दोस्तों वहां पे 6c r और 1/6 माइनस आर। तो यहाँ पे 6c, r का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, 1/6 माइनस 3। बस अगर आप इसे सॉल्व कर दोगे तो यही आपका कोएफिशिएंट है। अब देखो दोस्तों इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1/, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो 3 2 जा, ये 2 2 कैंसल, तो 5 4 जा कितना आएगा दोस्तों 20। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसे भी हमने कंप्लीट करा दिया और इसी के साथ अपना काउंटिंग वाला लेसन भी कंप्लीट हो गया। जो जो वीडियोस बोला हो देखने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, वो प्लीज याद से आपको उस वीडियो को देखना है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।